नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 6 है, यानी कि आज कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, आखिरी क्लास है। आज केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टाइप सारी हो चुकी हैं। एग्जाम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी लेवल के, हार्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के, सब आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो स्पीड के साथ चलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ो और सीधा ऑप्शन पे नजर लगाओ। कॉपी पेन मत चलाना, कोशिश करना माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करो और सीधा आंसर आप मुझे बताएंगे। आखिरी क्लास है, आज ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं आज ही आपकी इसकी वर्कशीट अपलोड करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, वो आप सॉल्व करके देख लेना। चलो फिलहाल ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था इसकी चर्चा कर ली जाए। तो बताओ इसका आंसर क्या है आप लोगों का, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, तो क्या बात बनेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत का 1 हटा दिया और बाद का 35 लिख दिया, ऐसा कुछ है? लेकिन आगे ऐसा नहीं है ना, आगे ऐसा नहीं है। 1 तिया 3 पंजे 15, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्क्वायर करके देखना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। आप कहोगे गुरुजी स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, रियल नंबर के स्क्वायर का सम। कितना अच्छा लॉजिक है। यहां देखोगे 1 का वर्ग 1 होता है, 7 का वर्ग 49 और 1 50, 50 75 75 और 4 चौक 16। भैया आप जोड़ के देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 91। ऐसे ही आपको यहां कर देना लास्ट वाले पर, है ना। सी 3 पर होता है तो 3 का वर्ग लिखोगे, ए 1 पर होता है तो फटाफट से 1 का वर्ग लिखोगे, आर 18 पर तो 18 का वर्ग लिखोगे, और ई 5 पर होता है तो 5 का वर्ग लिखोगे। सबको जोड़ दो। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस का 1 10 प्लस का 324 प्लस का 25, 24 और 25 कितने हो गए? 49, और 9 और 1 10, 59। 359 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 359 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। योगेंद्र को रोकना भैया, आज 12 बजे के 4 मिनट पर आप आए हैं और 12:55 पर बंद कर देते हो। भाई दरअसल बीच में आज दीपक भाटी सर का जन्मदिन है ना, मैथ वाले सर जो है दीपक भाटी सर, तो उनका केक कट रहा था, मैं भागा भागा केक खाने गया था, केक कटवाने गया था, और बीच में थोड़ा सा केक खा के भाग के वापस आया हूं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, है ना। तो ये जो बीच में जो डिफरेंस था ना टाइम का, वो भागा भागा गया, केक कटवाया, केक कटवा के थोड़ा सा केक खाया और फोटो खिंचवाए भैया, और फोटो खिंचवा के तुरंत आपके पास आ गया, है ना। तो उसमें 2-4 मिनट लग गई एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो भाई साहब हर बात का ध्यान रखते हैं बच्चे तो हैं। कह जी 12:55 पे तो तुमने क्लास छोड़ दी थी पिछली वाली, और यहाँ आए हो 11:55 पे छोड़ दी थी और यहाँ 12:04 पर आए हो। वाह, अय हाय, इतनी नजर रख रहे हो मेरे ऊपर, हैं? इतनी नजर सवाल के ऊपर रख लो। देखो भाई क्या है, 6 ऐसे नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 घटा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? इधर देखना, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल वही है, 6 में से 1 घटा दिया। आप भी कर दो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 घटा दूंगा, 10 में से 1 घटा दूंगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये बिल्कुल इजी लेवल का हो गया, पिछला सवाल मॉडरेट लेवल का था, उसको आसान मत समझना, है ना। पिछला जो सवाल था हर टाइप का मिलेगा बेटा, हर टाइप का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा इसे स्पीड के साथ चलेंगे। मेल्ट का कोड दिया है 2419, टिमिड का कोड आपसे पूछा गया है, क्या लॉजिक है देखो जरा। एम होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, एल होता है 12 पर, और टी होता है 20 पर। बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है, ये भी मॉडरेट लेवल में है। आप देखो सब में से 1 घटाओगे, 13 में से 1 घटाया 12, 5 में से 1 घटाया 4, 12 में से 1 घटाया 11, और 20 में से 1 घटाया 19। उसके बाद सबका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट लिखना है, 2 4 1 9, यानी कि -1, है ना,
-1 करने के बाद रियल नंबर -1 के बाद यूनिट डिजिट लिखा गया है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। अब बताओ, ये इतना लॉजिक पकड़ना बच्चों को प्रैक्टिस पर ही तो आधारित होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी तभी कर पाएगा बच्चा इस सवाल को ऐसे, है ना। तो सबके साथ -1 करना है तो टिमिड का T 20 पर होता है, I 9 पर होता है, M 13 पर होता है, I 9 पर होता है, D 4 पर होता है। मैं सबके साथ -1 करूंगा बच्चा। -1 -1 -1 -1 मैंने -1 किया, 20 में से 1 गया तो 19 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 13 में से 1 गया तो 12 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। फिर क्या लिखना है? यूनिट डिजिट लिखना है। यूनिट डिजिट यानी कि 19 का 9 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, 8 का 8 और 3 का 3। 98,283। 98,283 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अट्ठानवे दो सौ तिरासी। नेक्स्ट, ये कितना आसान है, ये कितना आसान है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास मात्र 15 सेकंड है, मात्र 15 सेकंड। सेवन है, 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। 7 6 5 4 3 2 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम। उधर कितना है? 10 से डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 13 है भाई, 13 है तो 13 से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। 13 से 13 12 11 10 पर एक साथ लिखने हैं तो एक साथ लिख देना। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जहां मिल जाए। अब देखो, यहां लास्ट में 5 लिख रहा है, लास्ट में 3 लिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 13 11 ये गलत हो गया। 13 के बाद 11 नहीं आएगा, 13 के बाद 12 आएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुजी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिंगर को 96 लिखा गया है, क्रैक को भैया 104 लिखा गया है। बताओ, लगाओ लॉजिक, खुद से लगाओ। जैकॉल को क्या लिखा जाएगा? जैकॉल को गुरुजी रेल फाउंडेशन बैच में पजल क्यों नहीं पढ़ाए हैं? बेटा, पजल के क्वेश्चन मैंने ऑर्डर सीक्वेंस वाले टॉपिक में पढ़ा दिए हैं, वही आएंगे पेपर में। पजल उससे बाहर और कुछ नहीं आएगी, है ना। जो मैंने आपको ऑर्डर सीक्वेंस वाले टॉपिक में पढ़ाए हैं वो कर लेना बस, वही पेपर में पूछे जाते हैं। S19 पर, I9 पर, N14 पर, G7 पर, E5 पर, R18 पर। बात बनी कुछ? 19 और 9 28 और 14 42 और 7 49 और 5 54 और 18 72। 72 तो बहुत कम रह गया 96 से। रियल से बात ना बनी तो अपोजिट करके देख लो, एक बार अपोजिट करके देखना भाई। S19 और 8 27, अपोजिट लिख रहा हूं, अपोजिट। I9 पर 9 18 27, N14 और 13 27, 7 और 20 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27। यहां बात बनेगी क्या? 18 8 26 और 13 39 59 59 81 और 9 90 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, बात बन जाएगी 90 प्लस का 6। तो क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया, है ना, है ना। तो ये तो थोड़ा सा समझ में आया ना, है ना। अब क्रैक को आप देखोगे, C3 और 24 27 18 9 27, 1 और 26 27, 3 और 24 27, 11 और 16 27, सबको जोड़ना। 24 और 9 33 और 59 और 81 और 16 97, है ना। 97 बन रहा है ना, या कुछ और बन रहा है? चेक करना भी जल्दी से फटाफट से। चेक करो। 4 और 9 13 और 6 19 और 4 23 और 6 23 और 6 कितने होते हैं?
29 चल गया 2 2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 9 99 बन रहा है भाई, सॉरी 99 में 5 जुड़ रहे हैं। 5 क्यों जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5। लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या पता चल गया? लॉजिक है क्वेश्चन का अपोजिट सम। अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। पहले वाले में 6 अक्षर आ रहे थे तो इसलिए 6 जोड़ा, उसमें 5 आ रहे हैं तो 5 जोड़ा। ठीक है, दीपक सर को भी सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर देना। ओके डन, कर दूंगा। जे 10 का अपोजिट करोगे भैया? सबका अपोजिट ही तो लिखना है हमको, सबका अपोजिट लिखना है। अपोजिट लिख दो। 10 और 17 27, 1 और 26 27, 3 और 24 27, 11 और 16 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27। सबका अपोजिट लिखने के बाद सबको जोड़ लो। जोड़ोगे तो 7 6 13 4 17 6 23 और 6 29 29 और 5 34 का 4 हासिल गया 3 3 और 1 4 2 6 2 8 और 1 9 2 11 11 और 1 12 124। कितने जोड़ दूं? 1 2 3 4 5 6। 124 में 6 जोड़ दोगे तो 130 बन जाएगा। 130 130 अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर। लॉजिक मैंने यहां पर लिख दिया है, अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर क्या कर देना है? जोड़ देना है, अक्षरों की संख्या को जोड़ देना है। तो ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, इसको आसान बिल्कुल मत समझना, क्योंकि पहले आप रियल देखोगे, रियल से बात ना बनी तब अपोजिट की तरफ जाओगे। हो गया ना टाइम टेकिंग? तो जो टाइम टेकिंग है वो मॉडरेट है। नेक्स्ट अगला सवाल। 23 और 1 24 और 12 36 और 11 बहुत कम रह जाएगा, है ना? रियल से बात नहीं बनेगी, डायरेक्ट देखने से पता चल गया। तुरंत अपोजिट की तरफ भाग जाओ, तुरंत भाग जाओगे अपोजिट की तरफ। 23 और 4 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27, 11 और 16 27, 26 4 30, 45 45 और 16 को जोड़ेंगे तो 61। 61 में कितना जुड़ रहा है? 16 जुड़ रहा है, तब जाकर 77 हो रहा है। आ जाओ तो इसमें, इस पर आ जाओ। डी 4 और 23 27, 18 9 27, 9 18 27, 22 और 5 27, 5 और 22 27, 23 और 9 32, 18 50, 72 5 77। 77 में कितने जुड़ रहे हैं? 102 करने के लिए 25 जुड़ रहे हैं। बात खत्म। तो ये स्पीड के साथ ही बनेगा, क्योंकि जिनको प्लेस वैल्यू याद होगी तो वो अपोजिट भी निकाल पाएंगे। अपोजिट लिखा, अपोजिट विपरीत वाला, सबका विपरीत लिखा, यहां भी मैंने सबका विपरीत लिखा है। इधर 16 जुड़ रहे हैं तो 16 जुड़ने का रीजन है, 16 जुड़ने का रीजन है क्या? 1 2 3 4, 4 का वर्ग होता है 16। इधर जो 25 जुड़ रहा है इसका रीजन है 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग 25। रीजन है, रीजन है, तभी तो जोड़ा उसने। स्विम का कोड बताना है तो सबसे पहले तो हम इसका अपोजिट लिखेंगे भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपोजिट। 19 और 8 27, 23 और 4 27, 9 18 27, 13 और 14 27, 18 14 32, 8 40 4 44। 44 में 4 चौक 16 जोड़ देना। 16 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां 4 अक्षर थे, 1 2 3 4, यानी कि 4 का वर्ग जोड़ेंगे, है ना? 4 का वर्ग। 44 और 16 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 वाला कहां पर लिख रहा है? 60 वाला दिया है ऑप्शन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन का लॉजिक कैसे लिखूं, है ना? कहां है स्पेस खाली? यहां लिख लेना। अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन का लॉजिक है भैया। टाइम टेकिंग है, बिल्कुल है टाइम टेकिंग, क्योंकि जब कभी भी अपोजिट वाला क्वेश्चन आएगा वो टाइम टेकिंग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले आप रियली चेक करोगे, मैंने भी तो रियली चेक किया शुरुआत में। 23 और 1 24 और 12 36 और 11 47। अब 47 तो बहुत कम रह गया, 77 से 30 कम रह गया। फिर मैंने अपोजिट किया, अपोजिट में 16 ही कम बचा, तो 16 का लॉजिक निकल गया, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। उधर भी चेक करके देख लिया, उधर 5 अक्षर है तो 5 का वर्ग 25 जुड़ रहा है, इसमें 4 अक्षर है तो 4 का वर्ग 16 जुड़ेगा, है ना? तो वो चेक करना ही पड़ेगा हमको।
टाइम टेकिंग इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ना। तो हर अब सारे सवाल ऐसे तो आएंगे नहीं पेपर में कि इसके जैसे ही आएंगे सारे कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ ऐसे भी आते हैं जो देखते ही सवाल सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखो हर किसी का आंसर आ जाएगा। एस 19 पर है, देखो कितना आसान है। अब इससे आसान आएगा क्या? 19 पर है, टी 20, 20 दूनी 40 हो गए, इधर 2 की गुणा हो गई। ए 1 पर, इधर 3 आ गया तो 1 तिया 3 हो गया, तो फिर इधर 1 की गुणा लिख लो ना। और वाई 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। लो, अब जिस ऑप्शन में ऐसा हो वो आपका राइट है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखकर तुक्का मार दें सही कर दें। हाँ, देखो और तुक्का मारो, फिर तो भैया एग्जामिनर ही जाने सही है या गलत। वो जो कंप्यूटर चेक करेगा फिर आपकी स्कोर को, तुमने सही पे निशान लगाया होगा तो सही है, वरना गलत पे लगाया होगा तो गलत ही है? फिर तो यही ऑप्शन बचता है भैया। एच 8 एकम 8 करोगे, 8 एकम 8 ही आएगा। ओ 15 पर होता है, 15 दूनी करोगे तो 30 हो जाएगा। यू 21 पर है तो 3 की गुणा करोगे, 21 तिया 63 हो जाएंगे बेटा। आर 18 पर है, 18 चौके 72। 830 63 72 देख लेना, 830 63 72 ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। ऐसे करने हैं पेपर में, इसलिए मैं आज आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करा रहा हूं। सारे पेपरों में आए हुए हैं अलग अलग, एक किसी पेपर के मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। कभी आप सोच रहे हो किसी एक ही पेपर के लिए, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है ना। कोई कहीं पूछा गया है, कोई कहीं पूछा गया है, टाइप सारी कवर हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस के लिए बेटा आप, हालांकि मैं तो क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा आपको वर्कशीट के, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना, आपके पास कोई बुक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो, है ना, आप रीजनिंग की कोई भी बुक, जैसे कि हमारी योद्धा बुक है, वो भी परचेज कर सकते हो, है ना। या और आपके पास कोई पहले से है तो उसके साथ भी आप चल सकते हैं, कर सकते हैं उसी के साथ। या तीसरा ऑप्शन जो बचता है वो ये बचता है कि आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लो अलग अलग एग्जाम्स के, जहां से भी मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आप मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के ही पीवाईक्यू करोगे, नहीं, आप अलग अलग एग्जाम्स के करो। अगर आप मान लो बिहार कांस्टेबल या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो केवल बिहार की तैयारी करोगे, नहीं, अलग अलग एग्जाम्स के। एसएससी के ले लो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं है कि एसएससी के ही क्वेश्चन करने हैं, रेलवे के भी करो, यूपी के भी करो, दिल्ली के भी करो, पीवाईक्यू जहां से भी मिल जाए करो, प्रैक्टिस ही तो करनी है। सबसे बेस्ट तो ये होता है। क्या लॉजिक है भैया? ये तो सिंपल सा लग रहा है, जोड़ के तो ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ भैया 8 नाम 72। वॉइस में देखना, NOVICE, 2 और 4 6, 6 हैं तो 6 सत्ते 42। अपने से अगले नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, आप भी कर दो। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 गुणा 6 कर दोगे, 5 छंग 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30 आपका आंसर हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 30 वाले ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट। मशीन का कोड दिया है, प्रेडिक्ट का कोड आपसे पूछा गया है, बताओ। पहचानो पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा भैया, जल्दी से बताओ। गुरुजी, बिहार में नौकरी मिल जाए तो आप अपने राज्य में नौकरी शिफ्ट करवाना चाहते हो तो क्या हो सकता है? हाँ, मैं ही तो वहां का मैनेजर बैठा हूं, मैं ही तुमको शिफ्ट करवाऊंगा। बहुत अच्छे।
एम का एन लिखा जा रहा है, +1 है, लेकिन ए को 5 लिख रहा है। नहीं 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 नहीं, अपोजिट लिख रहा है भैया। सुनो 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 सुनो, वॉविल को रोक लो, वॉविल और वॉविल और वॉविल। कॉन्सोनेंट चेक करो पहले। एम का एन हो गया अपोजिट, सी का एक्स हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस याद कराया था, हाई स्कूल याद कराया था, एन मून नाइट याद कराया था। तो आप इस चीज को समझो, जो कॉन्सोनेंट है वो तो अपोजिट है। लॉजिक पता चला, लॉजिक। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को क्या लिख रहा है? अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। ठीक है बच्चा। और वॉविल के लिए क्या लिख रहा है? वॉविल के लिए लिख रहा है, ए को 5 लिख रहा है, आई को 3 लिख रहा है, ई को 4। सुनो, हमारे पास कितने वॉविल होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। दो चीजें होती हैं। एक तो होती है इनकी वॉविल रैंक खुद की, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वो ए को 5 लिख रहा है। तो ए को 5 लिख रहा है तो रिवर्स वॉविल रैंक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? रिवर्स वॉविल रैंक। ए को 5, ई को 4, आई को 3, ओ को 2। इसको बोलते हैं रिवर्स वॉविल रैंक, रिवर्स वॉविल रैंक। विपरीत, वॉविल्स का विपरीत क्रम। 5 वॉविल होते हैं, 1 2 3 4 5, उनको उल्टा करके लिख दो, है ना। उल्टा करके कैसे लिख दो? 5 4 3 2 1। देखो, ए को कितना लिखा उसने? ए को 5 लिखा रिवर्स रैंक में, आई को बेटा 3 लिखा, 3 लिखा, और ई को 4 लिखा है, ई को 4 लिखा है, ई 4 पर, उल्टे क्रम पर। तो अप्लाई कर दो। सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट को ही पकड़ लो भैया। कॉन्सोनेंट का लिखना है अपोजिट, पी के मूवी, है ना, आर इंडियन रेलवे, वॉविल को होल्ड कर लेना, वॉविल को होल्ड कर लेना। डी को लिखोगे दूध वाला भैया, आई को होल्ड कर देना। सी को लिखोगे भैया चेन्नई एक्सप्रेस, टी जीटी रोड लिखोगे, जीटी रोड। अब वॉविल के लिए क्या करना था? रिवर्स रैंक लिखनी है। तो ई की कितनी रैंक है? ई की रैंक है 4, ई के लिए लिखूंगा मैं 4 4। आई के लिए कितना लिखूंगा? 3 3। तो ये ऑप्शन में ढूंढ लो। KI4W3, KI4W3XG कहां पर है? कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। अब ये भी मॉडरेट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। 3 स्टार लगा देना, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स रैंक पर फंस सकता है बच्चा बस। बाकी तो कॉन्सोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो ए को 5 लिखा है तो वो थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है बस, है ना। तो उसके लिए मैंने बता दिया, अब आगे को याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं इस चीज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पहचानो। रीजन का कोड आपको दिया है, लगाओ लॉजिक। देखो मैं लिख देता हूं, REASON। रीजन को लिखा गया यार 54 10 129। पता है इसमें क्या है? ध्यान से देखो क्या लॉजिक है। अगर मैं ऐसे देखूं, R18 पर, E5 पर, नहीं वो तो नहीं बनेगा। 18 का, 19 का 9 और 1 10, ये आ गया, ठीक है चलो। 18 का 8 और 1 9, ये आ रहा है, ठीक है। और ये 14 का 4 और 1 5, ये आ रहा है, ये भी ठीक है। तो ये रिवर्स पे चल रही है गाड़ी थोड़ी सी, है ना, रिवर्स पर चल रही है। क्या लॉजिक है? लॉजिक भी तो पकड़ना पड़ेगा। R18 पर, है ना, R18 पर वॉविल को छोड़ देते हैं अभी, S19 पर इसको छोड़ दो, N14 पर। लेकिन वॉविल का भी तो ढूंढेंगे ना फिर। वॉविल रैंक है क्या? ई के लिए कितना लिख रहा है देखते हैं, चलो। इसका इधर आ गया भैया 4 और 1 5, और ओ को AEIO
4 लिख रहा है क्या? 4 ही लिख रहा है, वेरी गुड। 9 और 1 हो गया 10, 10 हो गया। ये ए ई हो गया दूसरे नंबर का वोवल, ए हो गया पहले नंबर का और ये हो गया चौथे नंबर का। तो इसको 4 लिखा, तो अब ए को 1 लिखा जाएगा, ई को भैया 2 लिखा जाएगा और 18 का 8 और 1 9 लिखा जाएगा। ऐसा कुछ है लॉजिक, है ना? ऐसा कुछ लॉजिक है सवाल पर। तो यहां हम इसका कोड देख लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। 8 का 16, ओए होए, एक सवाल में 3 लॉजिक, एक सवाल में 3 लॉजिक हैं भैया। 3 लॉजिक कैसे हैं सुन लो जरा। अब इतने स्पेस में लिखने पड़ेंगे तीनों लॉजिक। सुनो 3 लॉजिक क्या है। वॉविल बराबर वॉविल रैंक, 3 नहीं 4 लॉजिक हैं, देखना। पहला तो क्रॉस पैटर्न है ही है, सबसे पहला है क्रॉस पैटर्न। पहला लॉजिक है क्रॉस पैटर्न। दूसरा लॉजिक वॉविल को लिख रहा है वॉविल रैंक। फिर आ जाओ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पर क्या लॉजिक है? जो सिंगल डिजिट का है, सिंगल डिजिट, उसको लिख रहा है अपोजिट। क्यों नहीं अपोजिट नहीं, सॉरी दुगना, सॉरी गुणा 2। देखो यहां से पता चला 8 का दुगना 16 होता है बेटा, 8 का दुगना 16 है ना। और बाकी का डिजिट समय, वॉविल को हटा दो, L 12 का 2 और 1 3 आ जाएगा, ये आ गया, है ना। T 20 पर है तो 2 और 0 को जोड़ोगे 2 ही आएगा। H 8 पर है तो 8 दूनी 16, देखो ये आ गया 8 दूनी 16। तो जो सिंगल डिजिट का है उसका 2 टाइम्स है और जो डबल डिजिट है उसका डिजिट सम है। डबल डिजिट वाले का है डिजिट सम, डिजिट। अब ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो ये है आज का। अब ये भी पेपर में आया, बताओ देखो कैसे कैसे बच्चा करेगा इसको पेपर में, छोड़कर ही आना पड़ेगा उसको या तुक्का मारना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, इसको कहेंगे हम हार्ड क्वेश्चन। तो ये आसान नहीं है बेटा, ये आसान नहीं है, ये हार्ड वाला क्वेश्चन है। पूरा का पूरा 5 स्टार दूंगा इसको तो मैं। यहां तक पहुंचना बच्चे के लिए नामुमकिन है, मुश्किल सा है, क्योंकि क्रॉस पैटर्न चलो देख लिया, वॉविल के लिए वॉविल रैंक भी देख लिया। कॉन्सोनेंट पे गए तो सिंगल डिजिट का 2 टाइम्स है और डबल डिजिट का जो है वो डिजिट सम है, अंकों का योग। वॉविल की तो है वॉविल रैंक, उसकी खुद की अपनी रैंक क्या है? जो व्यंजन है, सिंगल डिजिट का अर्थ है जिसमें एक अक्षर आ रहा है, एक अंक आ रहा है, एक अंक वाले अक्षर जो है उनको दुगना किया गया है। सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होती है? ए से लेकर आई तक होती है सिंगल डिजिट, है ना। ए से लेकर आई तक वो सिंगल डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक के जो है उनका तो दुगना करना है और डबल वाले का डिजिट सम है। उसमें वॉविल का वॉविल रैंक लिखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमको इसका कोड बताना था भाई, मैं अगले पेज पे बता दूं, इस पेज पर तो शायद इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम अगले पेज पर इसका लिख लेते हैं। DIVULGE, इसका कोड बताना था हमको, है ना, यही है ना, DIVULGE, हमें इसका कोड बताना है। तो मैंने क्या बताया, क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है तो पहले वॉविल पे निशान लगा लो। वॉविल एक तो ये रहा और एक ये रहा वॉविल, और एक ये रहा वॉविल। तो वॉविल के लिए तो वॉविल रैंक लिखनी है, वॉविल रैंक लिखनी है। आई है कौन से? ए ई आई, आई है 3 नंबर का, AEIOU, यू है 5 नंबर का, ई है 2 नंबर का, तो 2 आएगा इधर, है ना। G 7 पर है, G 7 पर होता है, सिंगल डिजिट वाला है तो सिंगल डिजिट वाले का दुगना करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट वाले का दुगना। और L 12 पर होता है तो 12 का डिजिट सम है, 1 और 2 3 आएगा जुड़कर, 1 और 2 3, 1 प्लस का 2, क्या करेंगे 1 प्लस का 2 करेंगे, 1 प्लस का 2 3। U 5 नंबर का वॉविल है तो U के लिए 5 लिखा जाएगा। V 22 पर होता है तो 22 का जोड़ूंगा, 2 प्लस का 2 4, 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा। I तीसरे नंबर का वॉविल है तो I के लिए 3 लिखूंगा। और D 4 पर होता है, सिंगल डिजिट है तो 4 का दुगना करना पड़ेगा, 4 दूनी बेटा 8। ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है,
ये आसान वाला नहीं है। अब जिसके भी पेपर में आया होगा, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, स्किप करने वाला क्वेश्चन है। पहली बार में समझ में आ गया ठीक है, वरना छोड़ दो। 214 35 438, 214 35 438, ऑप्शन नंबर 4। मैंने लॉजिक लिख दिया है यहां पर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्या बहुत सारा टाइम टेकिंग है। स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं तो पेपर में हमको ये स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना भैया क्या कह रहा है। चेक करो भाई जल्दी से। इक्वालिटी का कोड आपको दिया है। क्या है? E2 लिख रहा है। ई के लिए तो चलो वॉवेल रैंक हो गई। Q17 का नहीं, ई को 2 कहां लिख रहा है? ई को 22 लिख रहा है। 7 और 1 8, 2 और 1 3। ए को लिख रहा है भैया अपोजिट 26, 12 1 3। ठीक है, लो सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। ए से लेकर आई तक ये पहला नंबर होता है, ये 9 नंबर पर होता है। इनको तो लिख रहा है पता है क्या? देखो ई 5 पर होता है ना, तो 5 का दुश्मन 22 लिख दिया। आप कहोगे अपोजिट, अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर लिख रहा है ना। और जो जे से लेकर जेड तक है, ये 10 पर होता है, ये 26 पर होता है। इनका लिख दिया डिजिट सम, अंकों का योग। डिजिट सम, अंकों का योग। कैसे पता चला देखो जरा भैया। ई 5 पर है तो 5 का 22 लिखा उसने। 5 और 22 27 होते तो अपोजिट ही तो लिखा। फिर जैसे ही ई ये जो क्यों आया 17 पर, तो इसका 7 और 1 8 लिख दिया। तो है ना, डिजिट जो 2 डिजिट वाले हैं उनको जोड़ के लिख रहा है, और जो 1 1 डिजिट वाले हैं उनका अपोजिट लिख रहा है। आप कर दो फटाफट से। आर 18 पर है तो 8 और 1 9 लिखा जाएगा भैया। ई 5 पर है तो 5 का अपोजिट लिखूंगा 22, 22। 922 कहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। चलो जी। एस 19 पर होता है तो 9 और 1 10 लिखोगे 10। यू ओ 15 पर, सॉरी, ओ 15 पर होता है तो 5 और 1 6 आएगा, 5 और 1 6। यू 21 पर होता है तो 2 और 1 3 आएगा। आर 18 पर तो 1 और 8 9 आएगा। सी 3 पर है तो 3 का दुश्मन क्या होता है? 3 का अपोजिट होता है 3 और 24 27। और ई 5 पर है तो 5 का अपोजिट 5 और 22 27। अब जिसमें 22 लास्ट में आ रहा हो वो चेक कर लेना। इसमें 22 नहीं आ रहा लास्ट में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। ए से लेकर आई तक के जो अक्षर हैं, यानी कि ए से लेकर आई तक पहले 9 अक्षर जिनमें एक एक ही अंक आ रहा है। भाई 1 से लेकर 9 तक सब में एक एक अंक है, उनको तो लिख रहा है अपोजिट नंबर। और जो जे से लेकर जेड तक है, यानी कि जिनमें 2 2 अंक आ रहे हैं, उनको जोड़ के लिख रहा है, यानी कि अंकों का योग। डिजिट सम का अर्थ होता है अंकों का योग, है ना। डिजिट सम का अर्थ क्या होता है? अंकों का योग। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। गॉड को लिखा गया है 15, 15। डेविल को लिखा गया है 43। तो ह्यूमन को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। गॉड का जी होता है 7 पर, ओ होता है 15 पर, डी होता है 4 पर। तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसको हटा दो। इसको हटाया बीच में से, 7 और 4 11, 4 की जरूरत पड़ी तो 4 ओ को लिख दिया। वॉवेल रैंक ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, बस खत्म। देखना, डी 4 पर है, ई को कितना लिखूं? 2 लिखूंगा। वी 22 पर लिखोगे, आई कितने पर है? 3 पर है। और एल 12 पर लिखोगे। जोड़ना, 4 2 6 और 22 28 और 3 31 और 12 43। ये आ गया, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या लॉजिक रहा? लॉजिक रहा कॉन्सोनेंट तो हो गया जी रियल नंबर, रियल नंबर। और वॉविल हो गया भैया क्या? वॉविल हो गया वॉविल रैंक। वॉविल रैंक उसकी खुद की अपनी रैंक क्या है, बस जोड़ के लिख देना है।
एच तो 8 ही लिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। यू कितने नंबर का वॉवेल है बताओ? यू है 5 नंबर का, तो यू के लिए 5 लिखूंगा। एम के लिए मैं 13 ही लिखूंगा। ई कौन से नंबर का है? ई है दूसरे नंबर का। एन को मैं 14 ही लिखूंगा। 8 5 13 और 13 26, 26 और 2 28, 28 और 14 42, टोटल जुड़कर बना 42, 42। 42 हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 पर। क्वेश्चन सारे मजेदार हैं, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, है ना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल की श्रेणी में आने वाले क्वेश्चन है। नॉर्मल आपको रियल सम लिखा है, आप कर लोगे देख के तुरंत। ये जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है वो ये है। सर जी क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, भाई ये टॉप लेवल के ही क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन को तो कर ही लोगे ना। मान लो कहीं रियल सम करना है, मान लो कहीं लिखा हुआ है, मान लो जैसे कहीं लिखा हुआ है, जैसे कराए थे आपको कि जी मान लो राहुल बराबर लिखा है भैया 60, तो अमित बराबर क्या होगा, है तो इसमें क्या दिक्कत है? 18 19 8 27 और 21 48 और 12 60, 1 और 13 14, 14 और 9 14 9 23, 23 और 20 43, हो गया। ये तो नॉर्मल सिंपल है, ये लेवल वाले हैं। सिंपल सिंपल वाले तो टाइपों में ही खत्म करवा दिए मैंने, जब जब टाइप आपको टाइप के साथ एग्जांपल करा रहा था, है ना। ये लेवल वाले हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखना, मैं बस आपको लॉजिक बताऊंगा, करोगे आप खुद। ए से एफ पर 5 जुड़ रहे हैं, सी से एस पर नहीं जुड़ रहे, लेकिन ए से बी पर, ए से बी +1, 3 2 5, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 5 और 5 10, 13 और 6 19, और इधर 7 जुड़ रहे हैं। क्रॉस पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ, फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओगे। किसका कोड बताना है? अटेम्प्ट का, ATTEMPT। क्या लॉजिक है? लॉजिक है जी फर्स्ट वाले में +1 हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 प्लस का 6 और प्लस का 7। वो भी कैसा पैटर्न है? क्रॉस पैटर्न। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 पर B आएगा, 20 में 2 जोड़ोगे 22 पर V आएगा, 20 में 3 जोड़ोगे 23 पर W आएगा, 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9 पर I आएगा, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18 पर R आएगा, 16 में 6 जोड़ूंगा तो 22 पर V आएगा, 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 पर A आएगा। AVRIWVB। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो भी थोड़ा बहुत दिमाग बचा है मेरे पास आप खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर पढ़ाना बंद कर देता हूं, छोड़ देता हूं। हो गया चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, छोड़ देता हूं ना। कान के नीचे ऐसा, इधर से तो इस कान को पकड़ूंगा और बहुत बढ़िया वाला रैप्टा लगेगा, एक साइड से पकड़ूंगा और दूसरे वाले पर तमाचा खिंच के लगेगा बढ़िया वाला, तो उससे जो है ना दोनों कानों में आवाज सीटी बजेगी बढ़िया वाली, ऐसे सीटी की से जो आवाज आएगी, है ना। उससे क्या है कि दिमाग की सारी नसें भी खुल जाएंगी एक साथ, और जो दिमाग तुम्हारा खराब हो रहा है ना वो सही हो जाएगा एकदम से, एकदम से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो रहा है, और वो भी क्रॉस पैटर्न के साथ, ऐसे क्रॉस पैटर्न, वही मैंने यहां किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। AVRI, नहीं सॉरी आई है ना इसमें, तो AVRIWVB तीसरा वाला सही है भाई, थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आई आ रहा है ना बीच में। नेक्स्ट लगाओ लॉजिक इस पर फटाफट से। एस्योर्ड का कोड दिया है, कैबिनेट का आपसे पूछा गया है, तो ढूंढो ना एस्योर्ड का। A से T पर जाना बहुत दूर है, लेकिन B पर जा सकता हूं। लो क्रॉस पैटर्न बन गया। TTBUEFS। लो सबको दिख रहा होगा क्या लॉजिक है। A का B हो गया, S का T हो गया, S का T हो गया, U का U ही रहा, RSEFDE। +1 इधर है, +1 इधर है, और यहां प्लस का 0 है, 0, क्योंकि वो सेम टू सेम ही है। अब तो आप कर ही लोगे जब मैंने लॉजिक बता दिया। तो पहले 3 का क्रॉस +1 के साथ, लास्ट के 3 का क्रॉस +1 के साथ, बीच वाले में कुछ नहीं है, एज इट इज है।
तो बीच वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, बीच वाला तो एज इट इज ही रहेगा, आई का आई ही रहेगा। बाकी इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर, ये बीच वाला यहां पर। बी में एक जोड़ेंगे सी आएगा, एक में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, सी में एक जोड़ेंगे तो डी आएगा। सी बी डी आई, सी बी डी आई, सी बी डी आई, सी बी डी आई, सी बी डी आई। लास्ट के 3 का और कर लो भैया क्रॉस में, ऐसे +1 के साथ, +1 के साथ। टी के बाद यू आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एन के बाद ओ आएगा। यूएफओ ढूंढ लेना, यूएफओ ये आ रहा लास्ट वाले में, लास्ट वाले में ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भी फटाफट से क्या लॉजिक बन रहा है यहां पर। एस का टी, यू का टी -1 हो गया, एस में +1, इसमें -1, पी के बाद क्यू +1, ई के बाद -1, आर के बाद एस +1, आई के बाद -1, ओ के बाद -1 है, दोनों में -1 है। देखो आई में से एक घटाया तो क्या आया एच, और ओ में से एक घटाया तो एन आया। तो ये पता चला कि वॉविल में -1 कर रहा है, वॉविल बराबर -1 और कॉन्सोनेंट बराबर +1। लो, और कैसा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स आपका पैटर्न है भैया, फर्स्ट का लास्ट वाले पर है। क्योंकि +1 -1 चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये 2 लगातार वॉविल आए ना तो दोनों में -1 किया, तो यहां से हमें पता चल गया कि -1 कर रहा है वॉविल के साथ, वॉविल के साथ -1 कर रहा है, और कॉन्सोनेंट के साथ +1 करना है। तो एस के बाद टी आएगा और टी के बाद यू आएगा, है ना। तो टी यू टी यू टी यू ढूंढ लो, इसमें नहीं आ रहा तो ये तो सरासरी गलत है ना। फिर एस के बाद टी, टी के बाद यू, आर के बाद एस, एस यू टी एस यू टी एस यू टी। ठीक है, ए से वॉविल से -1 करूंगा, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, तो ए से पहले ए नहीं लिखेंगे, ए से पहले जेड वाला सही है, फिर टी के बाद यू वाला भी सही है, और ई से पहले करेंगे तो सी नहीं आएगा। ई से पहले क्या आता है बेटा, ई से -1 करेंगे तो डी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका एनालॉजी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समवाट का क्या है, देखो दो का है, एस का आर हो रहा है, ओ का एन हो रहा है। देखो, क्योंकि फर्स्ट से फर्स्ट को देखूंगा तो 5 माइनस हो रहे हैं, है ना, और यहां 5 माइनस हो नहीं रहे क्योंकि यहां 19 का ओ लिखा है इसने, है ना। तो दो का है, देखो ना जरा, समवाट को ऐसे लिखा है SOMEWHAT। कॉपी पेन साइड में रख लो, आज केवल ऐसे ही समझने का प्रयास करना, ठीक है। या तो ऐसे ही मन मन में लॉजिक निकाल लो, नहीं निकाल पा रहे हो तो यहां देखो पूरा फोकस के साथ। 19 में से एक घटाया 18, 15 में से एक घटाया 14, 13 में से एक घटाया 12, 5 में से एक घटाया 4, 23 में से एक घटाया 22, 8 में से एक घटाया 7, 1 में से एक घटाया तो ये, इसमें से -1 हो रहा है भैया, सभी के साथ -1 हो रहा है, हम भी ऐसे ही कर देंगे, सबके साथ -1 है, आप भी कर देना, दो का -1। 9 में से एक घटाया 8, 19 में से एक घटाओगे तो 18 पर आर, H4 वाला सही होगा ऑप्शन। अब H4 वाले 2 ही ऑप्शन थे, ये तो हो गए गलत, है ना। चलो फिर -1 करेंगे, U में से घटाएंगे तो T, T में से घटाएंगे तो S, इधर T में से घटाऊंगा तो S, एक में से घटाऊंगा तो Z, डबल एस जेड आ रहा होगा कहीं, डबल एस जेड यहां पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4, है ना। भाई ले सकते हो ग्रुप डी के लिए, कौन मना कर रहा है, ग्रुप डी में भी तो यही चीजें हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई कर सकते हो, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये मत देखो कि कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम अगर रीजनिंग आ रही है उसके लिए आप कर सकते हो। ट्यून्स को 16 लिखा है, फ्रीज को 11 लिखा है, क्लाइम को क्या लिखा जाएगा बताओ। 16 कैसे आएगा, नंबर ऑफ लेटर है क्या, 3 और 2 5, 5 3 15 + 1 6, नहीं
नंबर ऑफ लेटर भी नहीं है। T 20 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14 पर होता है, E 5 पर, S 19 पर। 20 या 60 तो यही हो गया, 14 और 5 19। 60 और 19 कितने होते हैं? 79, 79। भाई 79 बना, और 79 का 16 बनाना है ना, तो पता है क्या करना है? डिजिटल सम। 7 और 9 कितने होते हैं? 16 होते हैं। रियल सम का डिजिट सम, रियल सम का डिजिट सम। वास्तविक योग के अंकों का योग, वास्तविक योग का अंकों का योग। 6 18 34 और 5 39 और 5 44, 44 और 26 जोड़ेंगे तो 70 और 5 75 है। गड़बड़ होगी क्या? 6 18 24 और 5 29, 29 और 5 34, 34 और 26 60 और 5 65, 65 बनेंगे, सॉरी 65। 65 का 6 + 5 करोगे तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। ये बन गया 11। यहां भी यही करना है। 3 और 12 15 और 9 24 और 13 37 और 2 39, 39 बन रहा है ना। 3 और 12 15 9 24, 24 और 13 37 और 2 39, 39 को जोड़ेंगे तो 3 + के 9 हो जाएंगे 12, 3 + के 9 12, 12 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट है। रियल सम वास्तविक योग के भी अंकों का योग है ना। सबको जोड़ने के बाद डिजिट सम कर रहा है ना। स्केल का कोड दिया है, लार्ज का आपसे पूछा गया है। स्केल का कोड दिया है लार्ज का। S 19 पर होता है, C 3 पर होता है, A 1 पर, L 12 पर, E 5 पर। बन रहा है कुछ? 1 3 5 12 और 19 पता चल गया। एक को पहले लिखा, सबसे छोटा था एक, फिर 3 था, है ना। ऐसे ही तो कर रहा है। तो आप कह सकते हो इसको लिख रहा है वो आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिख रहा है भैया, आप भी लिख दो। L 12 पर होता है, A 1 पर, R 18 पर, G 7 पर, E 5 पर। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 1 है, 1 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 18 है। 1 5 7 12 18, 1 5 7 12 18। कहां से लेकर आए हो प्रश्न भाई? सारी टाइप बताइए। ये वाली टाइप तुमको कराई नहीं थी क्या? जब टाइप करा रहा था, याद करो। ना कराई हो तो मेरी गलती। पेपर में पूछे गई हैं सब। 1 5 7 12 18, ठीक है। चलो तो चैप्टर होता है भैया खत्म। फ्रेंड का कोड देखना। फ्रेंड का IF का 6 का 6 लिख रहा है, R 18 का 18 लिख रहा है, I 9 9 का 18 लिख दिया, यानी कि वॉविल का दुगना कर दिया। E 5 5 का दुगना कर दिया 10, वॉविल का दुगना, कॉन्सोनेंट रियल है। 14 का 14, D 4 का 4। कर लेना खुद से, है ना, कर लेना खुद से। वॉविल का दुगना है बस, वॉविल बराबर गुणा 2 और कॉन्सोनेंट बराबर रियल। डक को 16 लिखा गया है, सिप को 25, टर्की को क्या लिखा जाएगा? इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं होगा पेपर में। चार अक्षर, 4 का वर्ग 16, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर तो 5 का वर्ग 25, 1 2 3 4 5 6, 6 का वर्ग आप खुद लिख देंगे, 6 का वर्ग करोगे तो 36। चलो नेक्स्ट। ये कह रहा है डेथ को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निश्चित प्रकार से इस प्रकार से लिखा गया है। डेथ DEATH, डेथ को क्या लिखा गया है? GLIT और Z। लगाना लॉजिक क्या है? 4 + के 3 7, 5 + के 7 12, 1 + के 8 9, 20 का 0 हो रहा है। तो
8 प्लस के 8 माइनस के 8 हो रहे हैं, ये क्या लॉजिक है भाई? 4 3 7 3 7 8 0 माइनस का 8, आगे भी ऐसा ही है क्या? 7 और 3 10 ठीक है, 18 7 25 ठीक है, 1 और 8 9 भी ठीक है, v का v भी ठीक है, और e 5 में से 8 घटाऊंगा, 31 में से 8 घटाया तो 23 पर, ठीक है। ये देखो भयंकर, उल्टा सीधा जो मन करे वो कर दो, एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर का जो मन किया उसने वो कर दिया। BENCH, यही हमको यहां रिप्लाई कर, मतलब कोड का डिकोड कर देना है। यहां +3 करना है, यहां प्लस का 7 करना है, यहां प्लस का 8 करना है, यहां प्लस का 0 करना है, यहां माइनस का 8 करना है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 पर आएगा E, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 पर L, 14 में 8 जोड़ा 22 पर V, 3 में 3 C का C रहेगा, 8 में से 8 घटा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, Z बचेगा। ELVCZ, 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 ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ये होमवर्क का क्वेश्चन करके देख लेना, हो जाए अच्छी बात है, बाकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। अगला टॉपिक चलेगा एक आपका एनालॉजी टॉपिक, कल रहेगा एनालॉजी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।